I was talking about that there are two ways to change the entropy of the system. ठीक है, अब वो टू वेज कौन कौन से हैं? या तो आप इन टर्म्स ऑफ सिस्टम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? इन टर्म्स ऑफ सिस्टम टेम्परेचर मीन्स एंड द एनर्जी गेन या एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो गेन हुई है या लूज़ हुई है. ठीक है, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेन्स और लूजेस एज हीट. ये एक तो ये तरीका है कि कितनी एनर्जी हीट में कितनी एनर्जी सिस्टम की रिलीज़ हुई है, लूज़ हो गई है या गेन हुई है. एक तो हमें एंट्रोपी इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं. सेकंड जो तरीका है काउंट करने का वो क्या है? बाय काउंटिंग द वेज by counting the ways in which atoms or molecules that make the system can be arranged. अब देखो ये ज़रा हो गया माइक्रोस्कोपिकली चेक करने का तरीका. ठीक है, जबकि ये ज़्यादा इजी है, तो हम हमेशा पहले वाला तरीके को यूज़ करेंगे एंट्रोपी को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, हमेशा वी विल यूज़ द फर्स्ट अप्रोच. अच्छा, अब चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? व्हाट इज़ द मेथड टू फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी? तो हम जब बात करेंगे चेंज इन एंट्रोपी के लिए, किसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो हमने तो एक तरीका वो कहा. अब इसके लिए एक हम प्रोसेस कंसिडर कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे. ये मेरे पास एक कंटेनर है. ठीक है, और ये आइसोलेटेड वॉल के साथ सारी इसकी वॉल जो है आइसोलेटेड है, यानी एक तरह से ये क्लोज सिस्टम है. ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पे ना ये आइसोलेशन लगी हुई है, इसमें मतलब कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. ठीक है, दिस इज़ ए क्लोज सिस्टम. अब यहाँ पे मैंने एक कॉर्क लगाया हुआ है, इसको ब्लॉक किया हुआ है. ठीक हो गया. अब मेरे पास कुछ गैस मॉलिक्यूल्स इधर मौजूद हैं. अब मैं क्या करती हूँ, जब इसको कॉर्क को ख़त्म कर देती हूँ, लाइक इधर से मैं इधर पे जाती हूँ. ठीक है, यूँ करके गैस इसमें जाएगी. सडन जब मैं कॉर्क हटाया तो गैस यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी. ठीक है, अब जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ये उसकी इनिशियल कंडीशन थी, ये उसकी फ़ाइनल पोजीशन है. ठीक है, ऐसा प्रोसेस इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल. इरिवर्सिबल, ऑब्वियसली इरिवर्सिबल प्रोसेस. दिस इज़ ए इरिवर्सिबल प्रोसेस. क्यों? क्योंकि जब मैंने एक दफ़ा गैस ट्रैप हुई हुई गैस को ओपन कर दिया तो अब मैं उसको दोबारा से ट्रैप नहीं कर सकती. ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी इस सारी गैस को दोबारा से ट्रैप करना. वैसे ये आम तौर पे देखा जाए तो दोबारा से उस गैस एक दफ़ा निकल गई, कहते हैं ना तीर कमान से निकल गया, तो समझ लें ये भी तीर कमान से निकल गया. तो अब ये आपकी गैस जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा. तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो ये मेरे पास प्रेशर वॉल्यूम का, तो दिस इज़ द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज़ द फाइनल. दिस इज़ द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज़ द फाइनल स्टेट. अब क्या है जी कि हमारे पास जो प्रेशर या वॉल्यूम होते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होते हैं आर द स्टेट प्रॉपर्टीज़. स्टेट प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि उसकी इनिशियल स्टेट क्या थी उस टाइम पे उसका प्रेशर, और उसकी फ़ाइनल स्टेट क्या थी उस टाइम पे उसका प्रेशर. तो ये उसकी स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टेट फंक्शंस हैं. तो ये मेरे लिए इतने को फ़ायदा मंद नहीं है. पी एंड वी आर द स्टेट प्रॉपर्टीज़ दैट ओनली डिपेंड्स on the state of the gas. ठीक है, not on how it reached that state. ठीक है,
अब प्रेशर वॉल्यूम को इससे गर्ज़ नहीं है कि इसने किस तरीके से इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे गया, उसको वो सिर्फ स्टेट वेरिएबल है, जो जब एक स्टेट अचीव हो जाती है तो उस टाइम पे जो उसका वेरिएबल होता है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रेशर के बारे में दे रहा होता है, प्रेशर बता देता है। और जब वो किसी स्टेट पे फाइनल में पहुंच जाता है उस टाइम पे उसका प्रेशर कितना, वॉल्यूम कितना है, बस इसको सिर्फ इससे गर्ज़ है। अब वो किस तरीके से इधर से इधर पहुँचा है, इससे उसको गर्ज़ नहीं है। तो ये हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, कौन से, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट प्रॉपर्टीज़ की, तो एक और हमारे पास क्या आती है, टेम्परेचर भी इसकी स्टेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उसको हम किस तरीके से देखते हैं, एनर्जी भी हमारे पास स्टेट प्रॉपर्टी है, सही हो गया। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो गैस है, अज्यूम कर लेते हैं कि दैट गैस हैज़ स्टिल अनदर स्टेट प्रॉपर्टी, और वो स्टेट प्रॉपर्टी क्या है, उसकी एंट्रोपी, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि जो एंट्रोपी भी इसकी तरह से स्टेट प्रॉपर्टी है, जो कि जब स्टेट अचीव हो जाती है तो हम उसको देख सकते हैं, एंट्रोपी कितना जी एनर्जी में गेन आया है, कितना एनर्जी में लूज़ आया। अब वो किस रास्ते से होता हुआ एक इनिशियल से फाइनल पे गया है, एंट्रोपी को भी से कोई गर्ज़ नहीं। एंट्रोपी को भी गर्ज़ क्या है, कितनी एनर्जी लूज़ हुई आफ्टर दिस प्रोसेस या गेन हुई आफ्टर दिस प्रोसेस, तो वो भी हमारे पास स्टेट वेरिएबल होगा। तो हम चेंज इन एंट्रोपी को कैसे बताएंगे, डेल्टा एस इज़ इक्वल्स टू एस एफ माइनस एस आई, विच इज़ इक्वल्स टू आई से एफ हमारे पास इंटेग्रल है डी क्यू बाई डी, सॉरी टेम्परेचर, चेंज इन हीट ओवर टेम्परेचर का इंटेग्रल, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्यू हमारे पास क्या होता है, बेसिकली क्यू इज़ द, क्यू हमारे पास क्या है, एनर्जी ट्रांसफर, energy is transferred as heat to form the system, to form the system during process, ठीक है। अब ये जो हीट है, ये कौन सी वाली हीट है, ये वो एनर्जी ट्रांसफ़र है कि जब हीट हमारे पास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हुई तो उस टाइम पर जो चेंज आया उसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस में, वो हमारे पास वो वाली हीट होगी, ठीक है। लाइक इनिशियल से फाइनल स्टेट पर जाते हुए जब उसका हमारे पास आया, तो हमारे पास नेक्स्ट जो होगा प्रोसेस वो क्या है, इसके बाद इसको हम देखते हैं, टी क्या है हमारे पास, टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अब ये भी हमेशा हमारे पास स्टेट वेरिएबल रहेगा, ये भी हमें बताएगा किस टाइम पे उसका टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या एक प्रॉब्लम है कि हम इस वाली इक्वेशन को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये कि जब हम बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन की, तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि गैस रश कर रही है, रशेज़ टू फिल द इंटायर कंटेनर, यहाँ से यहाँ तक भाग के उसने उसको भी फिल करना है। तो हमारे पास टाइम पे क्या होगा, द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो है गैस की, वो फ्लक्चुएट करेगी अनप्रिडिक्टेबली। मुझे नहीं पता ये कैसे करेगी, अनप्रिडिक्टेड हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये मेरे पास अनप्रिडिक्टेबली प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है उसका चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ट्रेस नहीं कर सकती इस पीवी पाथ को। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हम लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते। और एक तो ये चीज़, दूसरी हमारे पास क्या है कि हम इसका कोई रिलेशन भी नहीं ऐसा कोई निकाल सकते कि जिसमें हमारे पास हीट भी आए, टेम्परेचर भी आए, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ज़ाहिर सी बात इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और हमें इसको प्रिडिक्ट नहीं, जब आप प्रिडिक्ट नहीं किसी चीज़ के बारे में कर सकते तो फिर आप उसकी कोई ग्राफ भी नहीं बना सकते। ऐसे ही है ना, जब आपके पास प्रेडिक्शंस होती हैं कि जी इस बात को फॉलो करके वो यहाँ से यहाँ तक इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुँचा, तो जी हम उसकी ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम अपना मसले का हल कैसे करें, फिर हम क्या करते हैं कि हम इंटेग्रल ले लेते हैं इस d/q/t में, कि हम कितना प्रोसेस के दौरान कितना हीट में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो वो मेरे पास क्या आ गया, उसका इनिशियल स्टेट कहाँ से कहाँ तक जब उसकी स्टेट प्रोसेस की इनिशियल थी, और कहाँ तक जब उसकी स्टेट फाइनल हुई, और वो जो चेंज आया वो मेरे पास क्या है, उसका चेंज इन एंट्रोपी आ गया।
ठीक है। अब ये आपके पास एक बन गया। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको बेसिकली क्या दिया गया है कि हमारे पास मैं रीड करती जाती हूँ न्यूमेरिकल। फिगर शोज़, अब फिगर में पहले बना देती हूँ। दिस इज़ ए न्यूमेरिकल, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि फिगर शोज़, फिगर हमारे पास क्या है जी, बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैंने अभी बनाई थी। 2 कंटेनर बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इस तरीके से एक कॉपर, ये भी आई, यानी इसके अंदर भी एक तरह से आइसोलेटेड वॉल है, ठीक है। ये भी सारी इंसुलेशन हुई हुई है और ये भी इंसुलेशन है। एक हमारे पास कॉपर का ब्लॉक पड़ा हुआ है इधर, इसको हम कह देते हैं ये वार्म है, और ये मेरे पास है क्या, कूल है, ठीक है। और इसको मैं एल कह देती हूँ, इसको मैं आर। मेरे पास ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये इंसुलेशन है। और इसका जो टेम्परेचर है उसको मैं नाम दे देती हूँ TIL। और इसको मैं नाम नज़र आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा तो मेरी आवाज़ पे गौर करें, TIR। अब आई का मतलब क्या, इनिशियल। एल का क्या मतलब है, लेफ़्ट, ठीक है। ये लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट वाला कॉपर का ब्लॉक। और TIR इनिशियल राइट ब्लॉक, ठीक है। अब क्या है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ ये जा रहा है, ये इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में जा रहा है। अगेन जब मैंने इसके लिड को हटा दिया यहाँ से, तो मेरे पास अब इसका टेम्परेचर इनिशियल नहीं रहा बल्कि फ़ाइनल हो गया TF। और इसी तरह इसका भी वही टेम्परेचर हो गया TR। अब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना। और ये मेरे पास हो गया L और ये मेरे पास हो गया R। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो वार्म है इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कूल है इसका टेम्परेचर पड़ा हुआ है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जब वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, मतलब शिफ्ट होने का मतलब ये है कि इधर इसमें से इस वॉल को बीच में से हटा दिया, तो एक क्या होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करेगा, यानी टेम्परेचर सेम होने की कोशिश करेगा। और वो सेम हो के कितना हो जाएगा जी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपको TF भी गिवन है, TIL भी गिवन है और TIR भी गिवन है। मैं इधर लिख सकती हूँ TIL जो है, दिस इज़ L विच इज़ इक्वल टू गर्म है तो ये 60 है डिग्री सेंटीग्रेड। और जो TIR है ये आपके पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब इसको ओपन किया तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, और जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो कितना हो गया जी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है जी, चेंज इन एंट्रोपी करनी है, टोटल चेंज इन एंट्रोपी। टोटल चेंज इसलिए कहा गया है कि हमारे पास 2 सिस्टम थे, एक वार्म था एक कूल था, 2 ब्लॉक्स पड़े हुए थे। एक ब्लॉक नहीं था, जैसे उसमें एक ही गैस ट्रैप हुई हुई थी, तो उसमें हम एक ही इक्वेशन लिखेंगे एंट्रोपी की। यहाँ पे 2 हमारे पास सिस्टम है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर हैं, तो 2 डिफरेंट टेम्परेचर, एक तो ये इस टेम्परेचर पे गया, एक ये इस टेम्परेचर पे गया। तो एक इसका हमें चेंज में लिखूँगी कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर में जाने के लिए कितना चेंज इन एंट्रोपी आया, और एक मैं इसके लिए करूँगी कि ये आर वाला जो राइट ब्लॉक है इसका कितना चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो एंट्रोपी में चेंज आया वो कितना है। तो दोनों को मैं पहले फाइंड आउट करूँगी और देन मैं फिर उसको ऐड अप करके टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकाल लूँगी। तो एंट्रोपी का जो फार्मूला है वो मेरे पास क्या है, डेल्टा SL इज़ इक्वल्स टू I से F dQ/T विच इज़ इक्वल्स टू TIL। और ये हो गया TF में IL, यानी IL ये वाला और फाइनल ये वाला, ठीक है। अब मेरे पास इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन समझ आ गई, इन लेफ़्ट की इनिशियल और फाइनल। अब ज़ाहिर फाइनल दोनों की सेम ही होगी। तो ये मेरे पास DQ कितना बन जाएगा। अब DQ मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता है, मैं टेम्परेचर में मैं इसको लिखना चाहूँगी, तो वो मेरे पास होता है स्पेसिफिक हीट वाला फार्मूला MCDT, ठीक है। और ये मेरे पास आता गया T। अब ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों की वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनको आप बाहर निकालें, इंटीग्रेशन करें, तो ये मेरे पास कुछ बनेगा MCln ऑफ TF/TIL, ठीक है। ये ln बनता है जब इंटीग्रेशन करते हैं, और लिमिट्स मैंने पुट कर दी। आपको आती होंगी, मैंने नहीं आती तो फिर आप मैथ्स की मैम से पूछ लेना, नहीं तो फिर मुझसे पूछ लेना, मैं आपको कोशिश करूँगी करवा दूँ। तो ये MCln ये हो जाएगा। तो अब सारी वैल्यू जब हम पुट कर देंगे, M की गिवन है, C की गिवन है, TF भी आपको पता है 40 है, TIL आपको पता है 60 है, लेकिन इसको प्लस 273 ज़रूर करना है, ऐसे ना कर देना। तो जो आंसर आएगा वो आएगा -35.86 जाउल्स पर कूलम, जाउल्स पर केल्विन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया चेंज इन एंट्रोपी लेफ़्ट साइड की में से जो चेंज आया। अब राइट साइड वाले के लिए जब आप करोगे तो अगेन डेल्टा SR कर दोगे, वो भी यही होगा DQ/T हो जाएगा। लेकिन अब मेरे पास क्या होगा, TIR से TF तक होगा,
ठीक है। और यही mCDT/T होगा। इसी तरह आप फार्मूला पुट करेंगे, ln करेंगे और फिर वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आपने क्या पुट करना है, MCLNTF तो वही रहेगा ओवर TIR हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसको जब वैल्यूज़ पुट करेंगे ये कुछ बनेगा 38.23, ये प्लस में आएगा जाउल्स पर केल्विन। ठीक है, दिस इज़ 38। और जब मैं इसको करूँगी टोटल करूँगी टोटल डेल्टा एस, तो वो हो जाएगा -35.86 प्लस 38.23, जो कि बन जाएगा 2.4 जॉल्स पर केल्विन। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।